का बनना, उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे बनता है। अगर हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं उत्तल दर्पण। जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो हमारा दर्पण है, उसमें जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो बाहर की साइड होता है। यानी कि अगर मान ले ये हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है तो उसका जो ये वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, ये मिरर होता है, कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करता है। और जो कॉन्वेक्स होता है उसमें अंदर की साइड वाला जो पॉइंट है वो हमारा रिफ्लेक्शन का यानी कि परावर्तन का काम करता है। अब हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई दर्पण है, इसके दो पॉइंट है M एंड N, इनका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको P यानी कि पोल या फिर ध्रुव भी कहते हैं। और इसके सेंटर से जो एक रेखा निकलती है उसको सेंट्रल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव। अगर हम स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट सर्कल करें तो जो इसका सेंटर का पॉइंट होता है C, उसे कहते हैं कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो C और P का जो डिस्टेंस होता है ये क्या आएगा, R यानी कि रेडियस कहलाता है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है F जिसको हम फोकस कहते हैं। यहीं पर जो हमारा पॉइंट है, जो भी रेखा है वो आकर के आके फोकस होते हैं, परावर्तित होती है। अवतल दर्पण में ये इस तरीके से, अगर हम उत्तल दर्पण देखें तो ये जो हमारा फोकस होगा, अगर ये पॉइंट पोल है तो कर्वेचर इधर होगा और ये फोकस इधर होगा, यानी कि ये बाहर की साइड होगा। ये इसमें अंदर की साइड होगा और इसमें ये बाहर की साइड होगा। अब हम देखेंगे कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में जो इमेज है, प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। फर्स्ट है, पहला होता है कि अगर हमारा जो बिंब है यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो, यानी कि बिंब कहाँ पर हो, अनंत पर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, यानी कि कहीं हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर रखा है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे, अनंत पर है, तो ऐसे में ये हमारा सेंटर, ये पोल, ये सेंट्रल एक्सिस, ये कर्वेचर, ये फोकस। हमारी जो मान लो इंसिडेंट रे है यानी कि जो रेखा है वो अनंत से कहीं आ रही है और वो इस मिरर से यानी कि अवतल दर्पण से टकराकर यानी कि परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा यानी कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पर फॉर्म होगी और वो कितनी होगी, बहुत छोटी होगी, यानी कि पॉइंट साइज की होगी। तो इमेज क्या होगी हमारी, कहाँ बनेगी, फोकस पर यानी कि F पर, और साइज क्या होगा उसका, स्मॉल साइज होएगा यानी कि बहुत ही छोटी होगी, पॉइंट साइज।
नेक्स्ट है, अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब है वो कर्वेचर यानी कि सी से तो दूर हो, यानी कि सी से क्या हो, परे हो, पर अनंत पर ना हो। यानी कि अगर ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पॉइंट बी है और ये क्या हमारी सेंट्रल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, इस पर ये हमारा कर्वेचर है, ये फोकस है। यानी कि क्या है, अनंत पर ना होकर अब क्या है, सी से परे। मान लो ये हमारा जो बिंब है यानी कि ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा है, सी से परे इस साइड रखा है। तो हमारी कोई किरण है वो यहाँ से आई, इंसिडेंट रे जो है, और वो परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और मान लेते हैं कि जो हमारी जो रेखा है, जो कोई इंसिडेंट रे है, अगर वो कर्वेचर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, इस पॉइंट से जो गुजरेगी वो क्या है, पर्टिकुलर, यानी कि अगर इसको इस तरीके से माने कि अगर ये हमारी कोई परावर्तित रेखा है, तो अगर इसके हम नॉर्मल एक्सिस खींचे, हमें पता है ये सिंपल है, ये नॉर्मल एक्सिस थी और इसी के क्या है, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल क्या था हमारा आई और ये एंगल क्या हमारा आर। ये क्या हमारी नॉर्मल एक्सिस जो हमने इसके परपेंडिकुलर खींची है। तो ये जो हमारी इंसिडेंट है रिफ्लेक्ट, अगर इसके हम परपेंडिकुलर कोई रेखा खींचे तो ये क्या होगी, ये हमारे किससे गुजरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी है। तो ये क्या आएगी, इसी पॉइंट पर क्या आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल पॉइंट पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा आई और आर है वो दोनों जीरो होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जहां पर जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेखा गुजरती है वो, और परावर्तित होकर जो फोकस से जो रेखा निकलती है वो, जहाँ पे ये दो पॉइंट जहां पर मिलेंगे वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज की फॉर्मेशन होगी। यानी कि ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम ए और बी मान लेते हैं तो इमेज की फॉर्मेशन क्या होगी, ए और बी डैश। ये क्या होगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी से परे है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारी क्या है, ये क्या है, हमारी रियल इमेज है। इमेज क्या होगी, हमारी रियल होगी। और क्या है, रियल है यानी कि आभासी होगी, सॉरी, रियल होगी और उल्टी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारी इमेज कहाँ, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अगर मान लेते हैं हमारा, हमने अपना कोई ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब है उसको कहाँ रख दिया, सी यानी कि कर्वेचर पर रख दिया, वक्रता केंद्र पर रख दिया, सी पर वक्रता केंद्र पे होगा, तब क्या होगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका जो सेंटर पॉइंट ऑफ पोल ध्रुव है, इससे जो हमारी क्या निकलती है, मुख्य एक्सिस निकलती है, इसमें हमारे क्या कर्वेचर और ये हमारी क्या है, फोकस। ठीक है। अब हमने क्या कहा है, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सी पर रखते हैं। सी पर रखकर देखते हैं, यानी कि कर्वेचर पर रख के देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा। ये हमारे यहाँ से हमारी जो लाइट है दूर से आई और हमारे ऑब्जेक्ट से यहाँ से निकली और फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि परावर्तित होकर फोकस से निकली इस तरीके से। और जो दूसरी है हमारी कहाँ से निकलेगी, और जो एक और रेखा है वो हमारी कहाँ से, फिर से फोकस से निकली इसके परपेंडिकुलर, और वो यहीं से परावर्तित हो गई और यहाँ से टकरा गई और यहाँ पर आई। फोकस से निकले वो वहां से परावर्तित होकर यहाँ आई और इस पॉइंट पे आकर ये दोनों मिल गए। तो ये क्या, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर था, कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर, तो जो हमारी इमेज है वो भी कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर पर ही बनेगी। तो क्या हुआ कि अगर हमने कोई भी अपना बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट है उसको हम कर्वेचर पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो कोई भी लाइट जब उसमें से निकलती है, परावर्तित होकर जब हमारे फोकस दूरी से निकलती है,
तो वो कहाँ, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी उस ऑब्जेक्ट की, तो कहाँ होगी, कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर ही होगी। और उसका साइज क्या होगा, सेम होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी कि जो हमारा बिंब का साइज है वही हमारे क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा, रियल होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट है हमारे, अगर इमेज का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सी और एफ यानी फोकस के बीच। अगर हम चेंज कर देते हैं फोकस की दूरी को, मान लेते हैं वो हमने पहले सी पर देखा, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर ही बना। अब हम देखते हैं अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यानी कि बिंब को कहाँ रख देते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा अवतल दर्पण, ये पॉइंट पी, ये फोकस, ये कर्वेचर। अब हम अपने बिंब को कहाँ रखना है, कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। ये हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा, हमारी रे रिफ्लेक्टेड होकर ये आई परावर्तित होकर, ठीक है। और दूसरी जो हमारी रेखा निकली, जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती थी, वो कहाँ से निकली, वहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ गई। और ये कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर हम अपने किसी भी बिंब को सी कर्वेचर और फोकस यानी वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, तो जब उससे कोई लाइट परावर्तित होकर निकलेगी तो वो हमारे फोकस से निकली, और जो कर्वेचर से जो हमारी लाइट निकलती है हम इसके पॉइंट पे यानी कि इसके पैरेलल कोई रेखा खींचते हैं, तो क्या होगा, वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से वक्रता केंद्र से निकलते, तो जो हमारे इमेज की फॉर्मेशन होगी यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इससे परे। यानी कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वो सी और फोकस के बीच है, तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे। अब सीधा होगा, सॉरी उल्टा होगा और रियल होगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पर, यानी कि अब हम अपने ऑब्जेक्ट को, बिंब को कहाँ रखेंगे, फोकस पर, तब क्या होगा, ये हमारा पॉइंट है, पोल, फोकस, कर्वेचर। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पर, ये हमारा फोकस है, यहाँ से हमारी रेखा जो लाइट है इस ऑब्जेक्ट से निकलती है, मतलब ऑब्जेक्ट को से होकर गुजरती है, और यहाँ से लाइट क्या फिर परावर्तित होकर बाहर आती है, कुछ इस तरीके से। और दूसरी जो हम इसके वो रेखा एज्यूम करेंगे जहां पर जो हमारा इंसिडेंट एंगल यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो, 0 हो, तो वो पॉइंट का आएगा सी। वो रेखा कहां से गुजरेगी, हमारे कर्वेचर से, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होगी, अब हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ फॉर्म होगा, अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब कहाँ हो, फोकस और पोल के बीच, यानी कि कुछ इस तरीके से, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र वो पॉइंट है जहां से अगर कोई हमारी लाइट निकलती है और वो टकरा कर वापिस आती है परावर्तित होकर, फिर यहाँ पर हमारा एंगल क्या होगा, आई भी 0 होगा, एंगल आर भी 0 होगा,
ठीक है। अगर हमारे ये ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है, ये हमारा परावर्तित होकर कुछ ऐसे निकला, और ये हमारी क्या निकली, रेखा निकली। अगर हम इस पॉइंट को ये करें कि हम इसको पीछे कुछ ले जाएं, तो अगर हम दर्पण के पीछे की साइड देखें तो कहीं ऐसे पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में मिल जाएंगी, यानी कि तो क्या हुआ, अगर हम हमारा कोई भी बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच होगा तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा, सीधा होगा और वर्चुअल यानी कि आभासी होगा। आभासी, सीधा और बड़ा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साइज से क्या होगा, बिंब के साइज से बड़ा होगा। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होगी, हमारी दो ही तरीके की इमेज जो है फॉर्म होगी। फर्स्ट क्या होगी, ये हमारा उभरा हुआ है, ये हमारा पोल होगा, इसका फोकस और कर्वेचर इधर होगा। इस पोर्शन से जो हमारी फ्रंट, अगर हम इसमें क्या आएगा, अगर हमारा बिंब कहाँ हो, अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पर हो, ये कुछ इस तरीके से काफी दूर रखा हुआ है, मान लो हमारी ये काफी दूर है और ये कहाँ है, दूर से आ रही है, कोई रे आ रही है, तो जब इसे हमारे उत्तल दर्पण से टकरा के परावर्तित होगी तो ये कहाँ आएगी, फोकस पर आकर मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स में यानी कि उत्तल दर्पण में अगर बिंब अनंत पे होगा तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस पर बनेगा, फोकस पर ही बनेगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा यानी कि उल्टा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारा बिंब कहाँ हो, अनंत और पोल के बीच, यानी कि पोल तथा ध्रुव के बीच हो, पोल, फोकस दूरी, कर्वेचर इनके बीच हो, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट ऑब्जेक्ट से टकरा कर आई और कहाँ मिल गई, हमारे फोकस पे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, हमारी यहाँ से कुछ टकराकर कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर हम इसी रेखा को आगे खींचे कुछ इस तरीके से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कोई रेखा को निकालें, ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये हमारा ए और बी है तो ये पॉइंट यहाँ हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। वो क्या होगी, हमारे प्रतिबिंब किसके, पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होगी और कैसी होगी, सीधी होगी और आभासी होगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमारी दो ही तरीके की इमेज फॉर्म होते हैं। अगर हमारा बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अगर हमारा बिंब अनंत और पोल ध्रुव के बीच हो तो हमारा क्या बनेगी, जो इमेज प्रतिबिंब बनेगा पोल और फोकस के बीच में बनेगा।
अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स और देखेंगे जो हमारे मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र से रिलेटेड है। ये हमारा पोल था, ये हमारे सेंट्रल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष जिससे कोई रेखा गुजरी थी। सी हमारा क्या था, वक्रता केंद्र, और ये क्या था हमारा एफ, फोकस। ठीक है, अगर मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई बिंब रखा है ए और बी पॉइंट पे। तो बिंब की पोल से ध्रुव से दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट की जो ध्रुव से दूरी होती है वो क्या आएगी, ऑब्जेक्ट की दूरी कहलाती है, यानी कि बिंब की दूरी कहलाती है। ठीक है, अगर मान लो ये मान लेते हैं यहाँ हमारा क्या फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हो गई ये इस जगह पे। तो जो हमारी इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी क्या आ जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। बिंब की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, यानी कि बिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे बताते हैं, वी से। ठीक है, जो हमारी ये ऊंचाई है इसको हम बोलेंगे बिंब की ऊंचाई और इसको बोलेंगे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये ऊपर की साइड है तो ये क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर ये नीचे की साइड फॉर्म होती है हमारी इमेज तो ये क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव होगी। और यू हमारा पॉजिटिव होगा और वी हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब अगर जो बिंब की जो हमारा जो मिरर है इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस साइड की को हम क्या लेंगे, डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेंगे, और दर्पण की दूसरी साइड के डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा, जो हमारा ऑब्जेक्ट से पोल यानी कि बिंब से जो ध्रुव की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं बिंब की दूरी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। और अगर हमारी कोई इमेज फॉर्म होती है तो इमेज यानी प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कहलाती है प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। सी से एक पॉइंट और कर्वेचर वक्रता केंद्र से जो पोल की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस या त्रिज्या हो जाएगी वो किसी भी उसकी मिरर की। और जो ऊंचाई अगर हम वाई और एक्स एक्सिस क्या मानते हैं हम, अगर राइट हैंड साइड माने मिरर की, इसको हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को इसको हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जो ऊंचाई होगी जो ऑब्जेक्ट की जो ऊपर की साइड होगी, सिंपल है, अगर हम सिंपल फॉर्मूला लिखें, ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अगर ये पॉइंट हमारे 0 है, इस तरीके से मान लो ये हमारा मिरर है, तो हमारे एक्स एक्सिस ये क्या होते हैं पॉजिटिव, और इस पॉइंट को क्या लेते हैं मैथ्स में नेगेटिव। ऐसे वाई के जो ऊपर वाला क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और जो नीचे की एक्सिस होती है उसको हम क्या लेते हैं नेगेटिव वाई। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको मिरर को इसको हम कंसीडर करें कि हमारा मिरर का पॉइंट है, तो मिरर की इस साइड वाला पॉइंट हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, और इस साइड वाली जो एक्स एक्सिस होगी वो हमेशा क्या होगी नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम ऊंचाई देखें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, और नीचे अगर इमेज फॉर्म होती है तो वो हमारा क्या होगी हमेशा वाई एक्सिस क्या होगी हमारी नेगेटिव, यानी कि ऊपर हम जो ऊंचाई होगी वो होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और नीचे वाली क्या होगी हमेशा नेगेटिव होगी। तो इसी के बेस पे जो हमारा मिरर फॉर्मूला है दर्पण है वो कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो हमारी किसकी इक्वल होती है, बिंब की दूरी प्लस इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम अपना दर्पण सूत्र। इसमें एक पॉइंट होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिसको हम आवर्धन भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनाए वो कितना मैग्नीफाई हुआ, यानी कि उसका साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सब हमें किससे पता चलेगा मैग्निफिकेशन से, यानी कि आवर्धन से पता चलता है।
जो आवर्धन होता है यानी कि मैग्निफिकेशन, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। और जो ये एम होता है ये हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी कि इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको भाग्या डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसको हम u और v के साथ भी लिख सकते हैं। m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की पोल से दूरी को हम किससे लिखते हैं, v से। और बिंब की ऊंचाई इसको हम किससे लिखते हैं, u से। और आगे माइनस का साइन हमें ये बताएगा जो हमारा आवर्धन है वो हमारा रियल है यानी कि सीधा है। और अगर हमारा आवर्धन की वैल्यू यानी कि अगर हमारा m हमेशा नेगेटिव है तो ये हमारा बताएगा जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है वो हमेशा क्या हुई है, रियल हुई है। और अगर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब बना वो क्या बना है, वर्चुअल बना यानी कि आभासी बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा रिवाइज हो गया। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से हमने उन गोलीय दर्पण में द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से उनके पॉइंट होते हैं, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, कौन के कितने तरीके के दर्पण होते हैं, और जो दर्पण जो कौन के यानी अवतल दर्पण में कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, अगर हम बिंब को किस जगह पर रखें, बिंब अगर हमारा अनंत पे हो या फिर कर्वेचर से वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र या फोकस के बीच हो, या फोकस पर हो, या फोकस और पोल के बीच हो, तो क्या क्या होगा। और कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में हमारे दो ही तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, या तो हमारा बिंब कहाँ होगा, अनंत पर, या फिर हमारा बिंब कहाँ होगा, अनंत और पोल के ध्रुव के बीच में। उसके बाद हमने देखा कि जो मिरर दर्पण का जो सूत्र है उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें जाती है, बिंब की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बिंब की ऊंचाई क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आती है, इनको हम किस तरीके से लेते हैं। उसके बाद हमने मिरर दर्पण का सूत्र पढ़ा था, और फिर हमने ये पढ़ा कि आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन।